समझते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग समझते हैं वो किसके बारे में समझेंगे, तो चार्ज के बारे में। किसके बारे में? चार्ज के बारे में, कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो कहता है चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। चार्ज क्या है आपके पास? एक फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। और ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो अपन को याद रखना है कि ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपके इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन के लिए। ये चीज समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। अब इस इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन में तीन चीजें होती है। कितनी चीजें होती है? तीन चीजें। एक होता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और तीसरा आपके पास क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या होता है? फोर्स, ठीक है। तो ये तीन चीजें ध्यान में रखना है कि चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई दिक्कत नहीं। चार्ज का डेफिनेशन क्लियर हो गया। दूसरा चीज होता है आपके पास हाउ चार्ज डेवलप, कि चार्ज आपका डेवलप कैसे करेगा, ठीक है। कैसे चार्ज आपका क्या होता है? डेवलप होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं एटम के बारे में। किसके बारे में? एटम के बारे में, कि एटम क्या होता है? न्यूट्रल। एटम क्या होता है? न्यूट्रल। जबकि एटम के अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, कि एटम के क्या हैं? अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और एटम का अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी बात करें? स्ट्रक्चर की। तो बीच में क्या होता है आपके पास? न्यूक्लियस। क्या होता है बीच में? न्यूक्लियस। और उसके चारों तरफ आपका क्या होता है? ऑर्बिट। क्या होता है उसके चारों तरफ? ऑर्बिट, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और ऑर्बिट में आपका क्या प्रेजेंट होता है? तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यानी जब भी आपका ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो किसका ट्रांसफर होता है? तो अपने को पता है कि किसका ट्रांसफर होगा? तो इलेक्ट्रॉन का। किसका ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि न्यूक्लियस से तो कुछ निकलने से रहा। जब भी निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा? तो जो है ऑर्बिट से निकलेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो जो है आपका चार्ज डेवलप क्यों होता है? तो एक लाइन में क्या लिख सकते हैं अपन? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके वजह से? तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के वजह से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए एक बॉडी है आपके पास ए, दूसरी बॉडी है आपके पास बी, और ए से बी आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो क्या होगा? ए के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। और बी के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं। यानी जो बॉडी आपके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्या करेगा? लूज, उस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर आता है आपके पास यहाँ पे अगर सेम चार्जेस हो, क्या हो यहाँ पे? सेम चार्ज। यानी मान लीजिए एक बॉडी है ए, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, और एक बॉडी है बी, इस पे भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज। या एक बॉडी है ए जिस पे नेगेटिव चार्ज है, और एक बॉडी बी है जिस पे नेगेटिव चार्ज है। तो जब भी आपके पास क्या होता है? सेम चार्ज होता है, ठीक है। तो वहां पे होता है आपका रिपल्सन। क्या होता है वहां पे आपके पास? रिपल्सन, ठीक है। और अगर आपके पास अपोजिट चार्ज है, कैसा चार्ज है? अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज का क्या मतलब हो गया? कि जहां पे एक तरफ क्या हो? पॉजिटिव, और एक तरफ क्या हो? नेगेटिव। तो वहां पे आपका क्या होता है? अट्रैक्शन। क्या होता है वहां पे? अट्रैक्शन। तो सेम चार्ज होगा तो रिपल्सन, अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्शन। कोई कंफ्यूजन नहीं? समझ में आ रही है बात है?
फिर कहता है आपके पास, अगर हम लोगों से पूछा जाए कि एस आई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है, कि चार्ज का एस आई यूनिट क्या होता है, तो अपन क्या कहेंगे, कुलम। क्या होता है, कुलम। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछा जाए सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, तो क्या कहेंगे, स्टैट कुलम। क्या कहेंगे, स्टैट कुलम। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब कहता है कूलम्ब को डिफाइन कैसे करेंगे अपन, ठीक है, कूलम्ब कूलम्ब के डिफिनेशन को कैसे लिखें अपन, ठीक है। तो अब कहता है इसके लिए थोड़ा अपने को लीक से हटना पड़ेगा, ठीक है। और क्लास 12th में जब जाइएगा तो एक लॉ पढ़ना पड़ता है, कुलम्ब्स लॉ। कौन सा लॉ, कुलम्ब्स लॉ। और कुलम्ब्स लॉ कहता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, ठीक है, कि दो चार्जेस हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये चीज समझ में आई। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। क्या होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज समझ में आई, कोई दिक्कत। अब इस दोनों को अगर आप कंबाइन कर दें तो क्या हो जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देना पड़ता है के। क्या देना पड़ता है, के। तो यहाँ पे आपका ये होता है कुलम्स लॉ। और के चूंकि क्या है, कांस्टेंट, के क्या है आपके पास, कांस्टेंट, तो इसकी अपनी एक वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम्ब स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है मान लीजिए आपने एक कूलम चार्ज यहाँ पे रखा, दूसरा कूलम चार्ज यहाँ पे रखा, और इसके बीच में डिस्टेंस आपका कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, तो ये जो आपके पास अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, ठीक है, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, तो उस चार्ज को, उस अमाउंट ऑफ चार्ज को अपन क्या कहेंगे, 1 कूलम। क्या कहेंगे, 1 कूलम। यानी कूलम्ब क्या हो गया, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाए, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, जब वो इक्वल डिस्टेंस पे क्या होता है, आपका रहता है। ठीक है, कितने मीटर पे, तो 1 मीटर पे। ठीक है, उसी को क्या कह देते हैं अपन, 1 कूलम। कोई दिक्कत नहीं, याद रह जाएगा। फिर कहता है आपके पास जो एटम था वो आपके किसका किसका बना हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन का बना हुआ था। ठीक है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूमता था, तो ऑर्बिट में। ठीक है, और इसी का क्या होता था, ट्रांसफर, जिसके वजह से आपका क्या होता था, बॉडी जो है आपकी चार्ज्ड होती थी। क्या होती थी, बॉडी आपके पास चार्ज। तो अपने को पता तो करना पड़ेगा कि भैया इस इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। और अगर पूछा जाए कैसा चार्ज, तो क्या कहेंगे, नेगेटिव। दूसरा आपके पास प्रोटॉन था, इसके अंदर जो ये कहाँ पे रहता है, तो आपके न्यूक्लियस में। कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस में। और ये कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, लेकिन इसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। और ये कैसा रहता है, तो पॉजिटिव। ठीक है, न्यूट्रॉन तो बेचारा क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके बाद आता है आपके पास सब्सटेंसेस, कि अलग अलग तरीके के आपके क्या होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, कुछ सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर। क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कंडक्टर। कुछ सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर। क्या कहते हैं, इंसुलेटर। कुछ सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेमी कंडक्टर। क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर। ठीक है, कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर। क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर। ये चीज समझ में आई। अब इसमें क्या क्या चीजें आपके पास होती है, तो वो अपन समझ लेते हैं। तो कहता है जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास करने देता है। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिसिटी इजीली जो पास करने दे उसको क्या कहेंगे अपन, कंडक्टर। जैसे आपके पास कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, कंडक्टर के, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने नहीं दे, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर। ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम लोग, इंसुलेटर। जैसे आपके पास ग्लास हो गया, लकड़ी हो गई, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो गया आपके पास, इंसुलेटर। ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो कहता है नॉर्मल अगर टेम्परेचर है, क्या है आपके पास, नॉर्मल टेम्परेचर, तो उस समय ये कैसे बिहेव करता है, तो इंसुलेटर की तरह। कैसे बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह। लेकिन अगर हम लोगों ने टेम्परेचर को क्या कर दिया, हाई, क्या कर दिया, हाई टेम्परेचर, तो उस समय ये कैसे बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह। कैसे बिहेव करेगा, कंडक्टर। यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे इंसुलेटर, हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर। कोई कंफ्यूजन नहीं। इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या याद रखेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये जो है आपके पास किसका एग्जाम्पल होता है, सेमीकंडक्टर का। ठीक है। अब कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जिसका रेसिस्टेंस क्या होता है, जीरो। क्या होता है, रेसिस्टेंस जीरो। उसको अपन क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर। क्या कहते हैं उसको अपन, सुपर कंडक्टर। ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, सब्सटेंसेस। ये चीज समझ में आई। अब सवाल उठता है कि कोई भी सब्सटेंसेस आपका कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी ऑन व्हाट फैक्टर कंडक्शन डिपेंड, यानी क्या किसके अंदर प्रेजेंट होगा तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और क्या प्रेजेंट नहीं होगा तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो कहता है किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो एक ही चीज इसमें अपन को ध्यान में रखना है, फ्री इलेक्ट्रॉन। किसके ऊपर, फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि जिस सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो गुड कंडक्टर होगा, जिस सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर, यानी कि इंसुलेटर। ठीक है, ये चीज समझ में आई। यानी जो मेटल्स आपके पास होते हैं, उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है वो, गुड कंडक्टर। ये चीज समझ में आई। नॉन मेटल्स होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है आपके पास, बैड कंडक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है, बैड कंडक्टर। इसी नॉन मेटल में एक आ जाता है आपके पास ग्रेफाइट। क्या आ जाता है, ग्रेफाइट। इसमें आपका एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। उसके वजह से ये क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो ये होता है क्लासिफिकेशन किसका, तो सब्सटेंसेस का। कोई कंफ्यूजन नहीं, आ रहा है समझ में। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके पास दो तरह के होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कितने तरह का होता है आपके पास, दो तरह का। ठीक है, एक होता है आपके पास जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं, जिसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और एक होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं, जिसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो कहता है जब आपके पास चार्ज जो है वो किस स्टेट में रहे, रेस्ट पे। जब चार्ज क्या रहता है आपके पास, रेस्ट के अंदर, तो उससे रिलेटेड जो फेनोमेनन्स होगा, उसको हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका फोर्स हो जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चाहे वो आपका फील्ड हो जाए, चाहे आपका वो पोटेंशियल हो जाए, ठीक है, चाहे आपका वो कैपेसिटेंस हो जाए, इस सब में आपका चार्ज क्या रहता है, स्टेशनरी। क्या रहता है, स्टेशनरी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं अपन, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आई बात। और जब यही चार्ज आपका किस में आ जाता है, मोशन में। किस में आ जाता है, मोशन में, तो उसको अपन क्या नाम दे देते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो अपने वायर के अंदर फ्लो करता है और झटका लगता है वो क्या हो गया आपके पास,
करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई।